हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग FDD ट्रेड यानी फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले एक क्लास हुई है और कुछ क्लासेस मैंने 2023 सेशन में भी कराई थी, तो अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और एक बात यहाँ पर हम कर लेते हैं, आपके फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म आपके कब तक आएंगे, सबकी क्वेरी है। फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं। पिछली बार 1 जून को ही फॉर्म आ गया था, लेकिन अभी तक फॉर्म की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि फॉर्म आने के बाद फिर आपको समय बहुत कम मिलेगा। तो अभी तक जब तक फॉर्म नहीं आ रहा है, आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो ठीक है, और फॉर्म आते ही आपको अपडेट मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आते ही सबको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी क्लासेस और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट की सही जानकारी समय पर मिलती रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच पैटर्न हाफ मोटिव्स इज अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड्स, यानी कौन सा पैटर्न आधा आकृति ऊपर की ओर और दूसरा नीचे की ओर होता है, ऐसा कौन सा पैटर्न होता है। ऑप्शन से आपके ब्रिक रिपीट, या फिर डायगोनल रिपीट, या फिर मिरर रिपीट, या फिर 2 वे रिपीट। तो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो ऊपर और नीचे दोनों ही, आप चाहे उसको उल्टा करके देखें या सीधा करके देखें, दोनों तरफ से वो बराबर ही दिखता है। तो ऐसा कौन सा पैटर्न होता है, 2 वे पैटर्न होता है, 2 वे रिपीट पैटर्न होता है। ठीक है, 2 वे रिपीट पैटर्न, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिगर देख लेते हैं 2 वे रिपीट पैटर्न का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पैटर्न ऐसा होता है, आपने देखा होगा कपड़ों में। इसको आप चाहे तो सीधा करके देखें या उल्टा करके देखें, दोनों तरफ से ये बराबर ही रहेगा। मतलब एक ही लाइन में एक जो है पैटर्न आपको सीधा बना दिखेगा, एक पैटर्न आपको उल्टा दिखा बनेगा। तो इस तरह के पैटर्न को क्या कहते हैं, 2 वे रिपीट पैटर्न। थ्योरी इसकी देख लेते हैं क्या होता है ये। तो अ 2 डायरेक्शनल सरफेस पैटर्न रिपीट एम्प्लॉयज मोटिव विथ अ स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। मतलब 2 दिशा वाली जो सतह होती है, पैटर्न होती है, वो पुनरावृत्ति में के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी क्षैतिज मतलब इस तरह का और इस तरह की लाइनिंग में, और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह की लाइनिंग में। ठीक है, अभिविन्यास वाले रूपांकनों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर 2 डायरेक्शनल डिजाइंस आर रिवर्सिबल, इन अदर वर्ड्स यू कैन टर्न एंड व्यू द पैटर्न फ्रॉम इट्स टॉप और इट्स बॉटम। यानी 2 दिशात्मक डिजाइन प्रतिवर्ती होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप पैटर्न को ऊपर या नीचे से घुमाकर देख सकते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं, इस तरह की लाइन को, तो इसमें आप देखेंगे कि एक पैटर्न आपको सीधा बना हुआ दिखेगा और एक पैटर्न कैसा रहेगा, एक पैटर्न आपको उल्टा बना हुआ दिखा रहेगा, है ना। और लेकिन आप वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो वर्टिकल लाइन में एक ही तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इसमें वर्टिकल लाइन में देखेंगे, इसमें अगर उल्टा बना है तो सब में उल्टा ही बना रहेगा। ठीक है, इस पैटर्न में और जो वर्टिकल लाइन है, और इसमें आप देखेंगे इसमें सीधा बना है तो इस लाइन में सभी सीधा ही रहेगा। तो आपको ये 2 वे रिपीट पैटर्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कपड़ा खुरदरा और स्थिर होता है, यानी विच इज रफ एंड स्टडी फैब्रिक। ऑप्शन से आपके डेनिम फैब्रिक, सीफॉन फैब्रिक, सैटिन फैब्रिक या वेलवेट फैब्रिक। तो कौन सा कपड़ा जो है स्थिर रहता है, खुरदुरा रहता है। स्थिर रहने का मतलब वो कपड़ा आपका फिसलता नहीं है।
ठीक है। तो कौन सा कपड़ा ऐसा होता है, तो डेनिम कपड़ा जो होता है वो हल्का खुरदुरा भी होता है, जिसकी वजह से वो फिसलता नहीं है आपके बॉडी पर से। तो ये डेनिम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिज़ाइन का कौन सा तत्व है, यानी विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। ऑप्शन है आपके टेक्सचर यानी बनावट, हार्मनी यानी सद्भाव, रिदम यानी लय, एम्फेसिस यानी जोर। तो डिज़ाइन का कौन सा यहाँ पर एलिमेंट होता है, डिज़ाइन के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, यहाँ पर सबको पता होगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। टेक्सचर जो होता है वो डिज़ाइन के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रिवर्स टेक्सचर ऑफ वेलवेट, यानी मखमल का उल्टा बनावट कौन सा है। ऑप्शन से आपके कॉर्डरॉय, सैटिन, शिफॉन या फिर लेस यानी फीता। तो मखमल का उल्टा बनावट कौन सा होता है, यानी तो ये क्या होता है, सैटिन होता है मखमल का, या फिर आप वेलवेट का रिवर्स फैब्रिक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फैब्रिक लुक्स लाइक हेयर, यानी कौन सा कपड़ा बालों जैसा दिखता है। ऑप्शन से आपके फर फैब्रिक यानी फर का कपड़ा, डेनिम फैब्रिक, लेदर फैब्रिक यानी चमड़ा, या फिर वूल फैब्रिक यानी ऊनी कपड़ा। तो कौन सा फैब्रिक ऐसा होता है जो बालों की तरह दिखता है, तो जो फर वाले कपड़े होते हैं वो कैसे दिखते हैं, बालों की तरह दिखते हैं। फर वाले कपड़े आपने देखे होंगे, आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, जो फैशन डिज़ाइनर वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर फर वाले कपड़ों का यूज करते हैं। तो इस तरह का कुछ ये फैब्रिक आपका दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारदर्शी प्रभाव के लिए रेंडरिंग का कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच मीडियम ऑफ रेंडरिंग इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। ऑप्शन से आपके पेंसिल, क्रेयॉन, रंगीन पेंसिल यानी कलर पेंसिल, या फिर पानी का रंग यानी वाटर कलर। तो किसका यूज किया जाता है जो है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी इफेक्ट के लिए, यहाँ पर वाटर कलर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनलार्ज इन डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन में बड़ा करना क्या है। ऑप्शन से आपके इंक्रीज साइज आकार को बढ़ाएं, डिक्रीज साइज आकार को घटाना, ओरिजिनल साइज मूल आकार में रहने देना, या फिर मिरर इफेक्ट दर्पण प्रभाव। तो डिज़ाइन में बड़ा करना क्या कहलाता है, इंक्रीज साइज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, इंक्रीज साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वियर इज़ प्लाजो, प्लाजो किस तरह का पहनावा है। ऑप्शन से आपके फ्रॉक है, शर्ट है, स्कर्ट है, या फिर ट्राउज़र है। तो प्लाजो कैसा पहनावा है, ये प्लाजो आपका पैरों में पहना जाता है, कमर के निचले वाले हिस्से में पहना जाता है। तो ये क्या है, एक तरह का ट्राउज़र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which special type of machine is used to remove dust particle and all loose threads from finished garment, यानी तैयार परिधान से धूल के कण और सभी ढीले धागे हटाने के लिए किस विशेष प्रकार के मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन से आपके कॉलर टर्निंग मशीन, ड्राइंग मशीन यानी सुखाने की मशीन, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर यानी ये हाइड्रो एक्सट्रैक्टर होता है, थ्रेड शकिंग मशीन यानी धागा चूसने वाली मशीन। तो तैयार जो परिधान होता है उससे धूल के कण और ढीले धागे को हटाने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है, यहाँ पर थ्रेड सकिंग मशीन का यूज किया जाता है। थ्रेड सकिंग मशीन किस तरह का दिखता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अभी हम थ्रेड सकिंग मशीन देख लेते हैं। थ्रेड सकिंग मशीन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, इस तरह का थ्रेड सकिंग मशीन होता है। और इस वाले भाग पे यानी यहाँ ये ओपन पोर्स होता है, इसमें जो रेडी आपका कपड़ा हो चुका है इंडस्ट्री में, मेनली थ्रेड सकिंग मशीन का यूज कहाँ किया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में।
तो यहाँ पर जो आपका तैयार गारमेंट है, जो भी कपड़ा है वो रेडी हो चुका है मार्केट के लिए, फिर उसको फाइनली इस थ्रेड सकिंग मशीन के अंदर, इसके अंदर यहाँ से एंटर किया जाता है और कपड़े के अंदर जितने भी ढीले धागे होते हैं, जो भी धूल के कण होते हैं, इस मशीन में वैक्यूम के माध्यम से, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, आप चलाते हैं तो उससे क्या होता है, धूल के सभी कण को वो खींच लेता है। तो इसके अंदर भी वैक्यूम होता है। जब इसके अंदर कपड़ों को डाला जाता है तो कपड़े के अंदर, कपड़े का एक साइड पकड़े रहना होता है, तो इसमें जो जितने भी ढीले धागे होते हैं या धूल के कण होते हैं, वो सभी को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कपड़ा क्या होता है, एकदम क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, इसे थ्रेड सकिंग मशीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेम ऑफ पैक, यानी पैक का नाम क्या है। ये पैक आप देख रहे हैं, इस तरह के शर्ट को फोल्ड करना, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके डेड मैन पैक, हैंग्ड पैक, फ्लैट पैक या फिर स्टैंड अप पैक। तो इस तरह के पैक, इस तरह से शर्ट को फोल्ड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्टैंड अप फोल्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैकिंग मटेरियल इन गारमेंट इंडस्ट्री, यानी परिधान उद्योग में पैकिंग सामग्री का नाम क्या है। यानी जैसे भी आप जो भी ड्रेस बनाते हैं, उसको पैक करने के लिए कार्ड बोर्ड की माध्यम से इस तरह के पैटर्न काटे गए होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से कपड़ों को आसानी से और एक लाइन में फोल्ड किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन से आपके बैक सपोर्ट बोर्ड या फिर इनर कॉलर बोर्ड या बैंड या फिर पीवीसी कॉलर आउटर बैंड या फिर प्लास्टिक क्लिप। तो इस तरह के जो पैटर्न काटे गए होते हैं कार्डबोर्ड के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप कपड़े को आसानी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आसानी से जल्दी फोल्ड कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, बैक सपोर्ट बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड होता है, कागज़ का होता है, हार्ड कागज़ होता है, उसी का ये पैटर्न काटा गया रहता है। इसके माध्यम से कपड़े को आसानी से और जल्दी फोल्ड किया जा सकता है और इसको बैक सपोर्ट बोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फैब्रिक पैटर्न शुड बी लेड इज वन डायरेक्शन, यानी किस प्रकार का किस कपड़े का पैटर्न एक दिशा में बिछाया जाना चाहिए। ऑप्शन से आपके पाइल फैब्रिक, सैटिन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक या फिर जूट फैब्रिक। तो किस प्रकार के कपड़े के पैटर्न को एक ही दिशा में बिछाया जाना चाहिए, पाइल फैब्रिक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडिकेट द वार्प यार्न डायरेक्शन, यानी ताना धागे की दिशा कौन सी है। ऑप्शन से आपके स्टाइल लाइन, फोल्ड लाइन, ग्रेन लाइन या फिर हेम लाइन। तो जो ताना धागे होते हैं, जिसको वार्प यार्न बोलते हैं, इसकी दिशा कौन सी होती है, तो ये आपकी ग्रेन लाइन होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द फैब्रिक लेयर बाय लेयर, यानी कपड़े की परत दर परत व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपके लेआउट, पैटर्न लेआउट, मार्कर या फिर फैलाना यानी स्प्रेडिंग। तो कपड़े को परत दर परत व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं लेआउट या फिर लेआउट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति का नाम क्या है, यानी जो ये फिगर आपको शो हो रहा है, इस फिगर को क्या बोलते हैं। ऑप्शन से आपके व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिगर। ऑप्शन से आपके स्टिक फिगर, ब्लॉक फिगर, मांस की फिगर यानी फ्लैश फिगर या फिर लाइन फिगर। तो इस तरह के फिगर को क्या बोलते हैं, फ्लैश फिगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, फ्लैश फिगर। आपने थ्योरी बुक अगर देखी होगी तो उसमें अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ फिगर बताया गया है, तो उसी में से ये कौन सा फिगर है, फ्लैश फिगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द फ्लैट स्केच, यानी फ्लैट स्केच ये जो दे रखा है ये कौन सा स्केच है। ऑप्शन है आपके स्केचिंग है, लाइन ड्राइंग है, ड्राफ्टिंग है या फिर पोजिंग है। तो इस तरह का ये जो फिगर है ये किस तरह का स्केच है, तो ये आपका लाइन ड्राइंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लाइन ड्राइंग। लाइन ड्राइंग क्या होता है, लाइन ड्राइंग में स्केल के माध्यम से हम स्केच को तैयार करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्केल के माध्यम से ये जो आपका ये पैटर्न रेडी किया गया है, तो इस तरह के स्केच को क्या बोलते हैं, लाइन ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर इज़ यूज्ड फॉर फ्लैट स्केच। फ्लैट स्केच के लिए किस रूलर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके स्ट्रेट रूलर यानी सीधा रूलर या फिर एल स्क्वायर या फिर हिप कर्व या फिर मेजरिंग टेप। तो किसका यूज यहाँ पर फ्लैट स्केच के लिए किया जाता है, स्ट्रेट रूलर का यूज किया जाता है स्केल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु क्रिएट द इल्यूजन इफेक्ट फॉर नेक लाइन। गर्दन की रेखाओं के लिए प्रभाव कौन बनाता है। ऑप्शन है आपके फैशन इलस्ट्रेटर या फिर पैटर्न मेकर या फिर सुपरवाइज़र या फिर क्वालिटी कंट्रोल। तो हु क्रिएट इल्यूजन इफेक्ट फॉर नेक लाइंस, तो ये फैशन इलस्ट्रेटर जो होते हैं वो जो है गर्दन के रेखाओं के लिए भ्रम प्रभाव इफेक्ट पैदा करते हैं, यानी इल्यूजन इफेक्ट को पैदा करते हैं कौन, फैशन इलस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन का विस्तार और कमी क्या है। ऑप्शन है आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मेजरमेंट, माप में वृद्धि या कमी, वेरिएशन ऑफ मेजरमेंट, माप में परिवर्तन, ग्रेडिंग ऑफ मेजरमेंट, माप की ग्रेडिंग या फिर डिफाइनिंग ऑफ मेजरमेंट, माप की परिभाषा। तो डिज़ाइन का विस्तार और कमी क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, माप में वृद्धि या कमी। इनलार्जिंग का मतलब या तो कम या तो ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गारमेंट हैज़ नीटेड कॉलर एंड कफ्स विथ लॉन्ग स्लीव एज अ स्पोर्ट वियर। किस परिधान में लंबी आस्तीन के साथ बुना हुआ कॉलर और कफ है जिसका उपयोग खेल के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है आपके लंबर जैक शर्ट या फिर ग्रिबल्डी शर्ट या फिर पोलो शर्ट या फिर रग्बी शर्ट। तो किस परिधान में लंबी आस्तीन के साथ बुना हुआ कॉलर और कफ होता है, तो रग्बी शर्ट के साथ ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। रग्बी शर्ट कुछ इस तरह से दिखती है। रग्बी क्या है, एक तरह का गेम है जिसमें इस तरह के टी शर्ट पहने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सिस्टम द स्विंग मशीन आर अरेंज्ड इन ग्रुप वाइज एंड ईच ग्रुप विल डू वन ऑपरेशन ऑन अ गारमेंट, यानी किस प्रकार की प्रणाली में सिलाई मशीनों की समूहवार व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक समूह एक परिधान पर ऑपरेशन करेगा। ऑप्शन है आपके असेंबली सिस्टम में या फिर बैंड सिस्टम में या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्शन सिस्टम में या फिर पीस रेट सिस्टम में। तो किस प्रकार की प्रणाली में सिलाई मशीन को समूहवार व्यवस्थित किया जाता है, यानी ग्रुप वाइज व्यवस्थित किया जाता है और प्रत्येक जो मशीन है वो एक समय पर एक परिधान का ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पर असेंबली सिस्टम जो होता है मशीनों की असेंबली सिस्टम, इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी मशीनें इंडस्ट्री में क्या होती हैं, एक लाइन से लगी रहती हैं, मतलब किस मशीन पे पहले कौन सा वर्क होगा, इस तरह से लाइन में मशीनें असेंबल की रहती हैं। पहले एक मशीन में एक ऑपरेशन के लिए डाला जाता है, फिर दूसरी मशीन में दूसरे ऑपरेशन के लिए डाला जाता है, इस तरह से क्रमवार व्यवस्थित होती हैं, तो इसे असेंबली सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हाइड्रो एक्सट्रैक्टर। हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन है आपका रिमूव द वाटर फ्रॉम, यानी धोने के बाद कपड़े से पानी निकालने के लिए, द गारमेंट ऑफ वाटर वॉशिंग। और नेक्स्ट है ऑप्शन वॉश द गारमेंट, कपड़े को धोना, अप्लाइंग स्टार्च लगाना या फिर अप्लाइंग स्टिफनेस, कठोरता लगाना।
तो यहाँ पर हाइड्रो एक्सट्रैक्टर का उपयोग क्या होता है, धोने के बाद कपड़े से पानी निकालना। हाइड्रो मतलब पानी होता है, और धोने के बाद जो कपड़ों में पानी रह जाता है उसको निकालने के लिए हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, रिमूव द वाटर फ्रॉम द गारमेंट आफ्टर वॉशिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन दिखता है। ठीक है, ये इसके अंदर कपड़े को डाला जाता है, जो भी धुले हुए कपड़े हैं इसको अंदर डाला जाता है। अंदर ये जाली की लेयर होती है, और जब इसको घुमाया जाता है तो ये सारे पानी को क्या करता है, निचोड़ कर बाहर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड मार्क्ड पैटर्न लेआउट ऑन द फैब्रिक बिफोर कटिंग, यानी काटने से पहले कपड़े पर चिन्हित पैटर्न लेआउट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से आपके लेइंग, या फिर लेआउट, या फिर मार्कर, या फिर स्प्रेडिंग। तो काटने से पहले कपड़े पर चिन्हित पैटर्न लेआउट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मार्कर। मार्क करना कपड़े पर, फिर उसके बाद उसके मार्क के अकॉर्डिंग कपड़े को कट करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैब्रिक इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल, यानी किस फाइबर को वस्त्र की रानी कहा जाता है। ऑप्शन से आपके कॉटन को, सिल्क को, या फिर जूट को, या फिर नेट को। तो किसे जो है कपड़ों की रानी कहा जाता है, फाइबर को, वस्त्रों की, कपड़ों की रानी किस फाइबर को कहा जाता है। तो जो रेशम के कपड़े होते हैं, सिल्क के कपड़े, इसको कपड़ों की रानी कहा जाता है, और ये महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट फ्रॉम चंबा रुमाल, विच स्टेट फ्रॉम चंबा रुमाल, चंबा रुमाल किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन से आपके असम से, बिहार से, हरियाणा से, या फिर हिमाचल प्रदेश से। तो चंबा रुमाल जो है वो किस स्टेट से संबंधित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चंबा रुमाल कुछ इस तरह से रहता है, और इस कपड़े पर, इस फैब्रिक पर क्या किया रहता है, बहुत ही सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के जो नेचर से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, उन डिज़ाइनों को इस पे उकेरा जाता है कढ़ाई के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, राजा रानी, इस तरह से उन कपड़ों पर उकेरा जाता है। तो ये कहाँ का जो है मेन है, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश का है, यहाँ की पहचान है चंबा रुमाल। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।